ये मुनि किसे कहते हैं? मुनि में देखिए मन है, मन में इसके साथ उ और इसके साथ ई। जब हम मन की एकाग्रता को ऊर्ध्वमुखी कर देते हैं ऊपर की तरफ, और फिर ये अनुभव हो कि जो कुछ अनुभूति होती है निकटतम है, यानी हमारे और मन के बीच दूरी शून्य है। हम जो भी हो, अगर कल्पना करिए कि ये हम हैं और ये मन है, हमारे और मन के बीच दूरी शून्य हो जाए और मन ऊर्ध्वमुखी हो जाए। ऊर्ध्वमुखी क्या है? मन की एकाग्रता इस नाभि केंद्र पर, मेडुला पर ये हो जाए। उस समय जो भी हमारी स्थिति होती है, हमारे उसके बीच दूरी शून्य हो जाए। इस समय जो भी हमारा स्वरूप होता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि और मुनियों की बात आती है, और मुनि की पहचान क्या है? कि माया से मुक्त होते हैं। माया क्या है? जैसे हमने ये किया तो ये फल मिला, कार्य और कारण का संबंध। हमने ये काम किया तो ये हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको माया कहते हैं। जैसे किसी को माला पहनाया तो उसका प्रतिक्रिया हुई, को खुश हो गया, तो इसका अभिप्राय है कि क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ये हमने किसी को कुछ अपशब्द कहा, उल्टे वचन कहे तो दुखित हो गया, तो कुछ क्रिया हुई, प्रतिक्रिया क्या हुआ? को दुखित हो गया। जब क्रिया प्रतिक्रिया से हम अलग होते हैं तो कोई माला पहनाए या कोई निंदा करे, उससे हम अप्रभावित होते हैं। उसी को कहते हैं कि अब कर्म फल नहीं है, हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो गए। इस अवस्था को मुनि की अवस्था कहते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो भ्रूमध्य पर एकाग्र होता है, भ्रूमध्य पर एकाग्र होने का अर्थ क्या है? हम मन को भ्रूमध्य पर केंद्रित करें। ऐसा करने पर क्या होता है? कुछ माथे के सामने दिखता है काला पीला नीला, उसमें जो एकाग्रता बढ़ाते ही श्वास अनुभव करता है। श्वास है क्या? श्वास की परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन जो भी हम इस समय समझ रहे हैं कि नाक में बहने वाली श्वास की अनुभूति करते हुए सिर और रीढ़ में एकाग्रता जो बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता ही जाए, तो उस व्यक्ति का रूपांतरण सामान्य मानव से मुनि के रूप में होने लगता है। जब शरीर पर पूरी तरह एकाग्र हो गया, श्वास में एकाग्र हुआ, भ्रूमध्य पर एकाग्र हुआ, तो मुनि के रूप में प्रकट हो जाता है। उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू नहीं होता है। इसी को कृष्ण भगवान ने कहा, पांडवों को ऐसी अवस्था में पहुंचिए कि अश्वत्थामा मरो, यह अनुभव हो। अश्वत्थामा कौन थे महाभारत में? द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा यहाँ भी विद्यमान है। द्रोणाचार्य कुछ ऐसे थे, उनके अंदर से जो ज्ञान हुआ उसी से अच्छा और बुरा दोनों कर्म हुआ। पांडवों ने अच्छा कर्म किया, कौरवों ने बुरा कर्म किया। तो अपने अंदर वो शक्ति है, आदत के सहारे हम अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और आदत का पुत्र कर्मफल, हमने ये किया तो ये मिला। लेकिन जब हम मुनि हो जाते हैं तो अश्वत्थामा मरो, हमें फल का बंधन खत्म हो गया। अश्वत्थामा मरो किसके लिए है? जब मुनि के रूप में आ गया,
और जब तक मुनि के रूप में नहीं आएंगे तब तक देवत्व प्रकाशित नहीं होगा। वही कृष्ण भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन, जब तक ये द्रोणाचार्य इस तरह से ये जुटे रहेंगे, यह संभव नहीं कि देवत्व प्रकाशित हो। यानी जब तक हम आदत के वश में रहेंगे तब तक देवत्व प्रकाशित नहीं होगा। आदत क्या है कि हम लड़का हैं, लड़का कोई कहे ये सुनने की आदत है। कोई लड़की कह दे तो नाराज हो जाए, या हम लड़की है कोई लड़का कहे तो नाराज हो जाए। ये लड़की का वेश या लड़के का वेश बदल दिया तो लोग हंसने लगे, लेकिन वह व्यक्ति न प्रभावित हो। अगर वो व्यक्ति स्वयं प्रभावित नहीं होता, जैसे आनंदमयी माँ थी, जैसे और अनेक लोग थे, तो वो मुनि कहे जाते हैं। और जब कोई मुनि की अवस्था में आ जाता है तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता है, और ऐसा कह लीजिए कि आदत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ भी करे उस कर्म से वो बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है। इसी अवस्था को पाने के लिए कृष्ण भगवान ने सलाह दिया है कि हम भ्रूमध्य पर एकाग्र हों और श्वास अनुभव करते हुए सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर हम मुनि के रूप में होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के बंधन से मुक्त होते हैं। हम लोगों ने ये थोड़ी सी बात सुनी और उसका अभ्यास किया। ऐसे शास्त्र पढ़िए, सुनिए और अभ्यास करिए। अगर आपने पढ़ा और सुना, अभ्यास नहीं किया, तो एक बीमारी आती है। उस बीमारी का नाम है अविद्या, इग्नोरेंस। महाभारत में उसी को कृपाचार्य कहते हैं। और कृपाचार्य किसके वश में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उनके अंग हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, जो अभ्यास किया है बहुत आवश्यक है कि भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाइए, श्वास अनुभव करते रहिए, सिर और रीढ़ की अनुभूति बढ़ाते जाइए, जितना हो सके करते जाइए। इसको आगे कैसे और करेंगे, इसका अभ्यास करिए तो फिर स्वयं पता चलेगा कि आगे और कैसे करें।